पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था बच्चों पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर कि जो फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बेसिकली एग्जांपल्स लिए थे जो उसके बेस पर होते हैं। 2 एग्जांपल्स मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे फैक्टराइजेशन करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर मैं कहूँ कि इस टॉपिक को आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ लिया है तो मैं यहाँ पे रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो सकता है। ये आपने ऑलरेडी क्लास 8 के अंदर पढ़ा हुआ है कैसे करना है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो मेरे पास ये जो टर्म है 2x² प्लस 7x3 इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस हाउ टू, तो ये जो है वो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, p of x इक्वल टू समथिंग लाइक दिस वन 2x² प्लस 7x प्लस 3। नाउ how to we can split the middle term and we try to factorize this given quadratic polynomial. It's very simple. 2x² प्लस 7x प्लस 3 के अंदर आप देखिए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट है 2। लीडिंग कोफिशिएंट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 2 है, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो a 2 हुआ, b 7 हुआ एंड c की वैल्यू हुई 3। अब यहाँ पे जो a और c है यानी 2 और 3 जो है, ये 2 और 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 2 3 जा होगा 6। अब मुझे ये जो 6 मिला, ठीक है बच्चों, ये जो 6 मुझे मिला, ये 6 कैसे मिला, ये दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया 2 का और 3 का, तो मुझे 6 मिला। अब ये जो 6 है, इस 6 के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। तो कितने कितने फैक्टर्स हो सकते हैं आप सोचिए। एक तो 2 3 जा 6 होगा, एक तो 6 1 जा 6 होगा, ठीक है, 1 6 जा 6 भी होगा, ये भी वही बात हो गई। तो ये जो मुझे फैक्टर मिले, इस फैक्टर के अंदर मैं दो फैक्टर के ये जो 2 और 3 है, ये जो 6 और 1 है, तो ये जो दो फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स के बारे में मैं सोचूंगा। कैसे करूंगा यहाँ पे कि अगर 2 और 3 का मैं प्लस करूँ तो मुझे कितना मिलता है। 2 और 3 का प्लस करता हूँ तो 6 नहीं मिलता, 5 मिलता है। यानी अगर यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ 2 और 3 का, अगर मैं प्लस करता हूँ तो 5 मिलता है। अगर माइनस करता हूँ इसका तो 1 मिलता है। यानी डिफरेंस इसका 1 है, जबकि एडिशन इसका 5 देता है। डिफरेंस निकालना, जब डिफरेंस वर्ड यूज होता है ना बच्चों, तो ये बात मैटर नहीं करती कि लार्जर नंबर कौन है एंड स्मॉलर नंबर कौन है। बस सिंपल आप लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसका जब डिफरेंस हम निकालते हैं तो 1 मिलता है, नेगेटिव 1 नहीं कहते, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। 6 और 1 का जब मैं ऐड करूं तो मुझे 7 मिलेगा, और 6 और 1 का जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 5। तो ये 2 नंबर है वो यहाँ से निकले, और ये जो 2 नंबर है वो यहाँ से निकले इस साइड पे से। तो आप देखिए, मुझे तो मिडल वाला टर्म कौन सा है, 7x है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें से 7 कौन है, 7 तो यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो 7 है वो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 का फैक्टर, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 किया तो 6 1 जा 6 फैक्टर मिला, और 6 प्लस 1 किया तो मुझे 7 मिला। इट मीन्स दैट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वी यूज द दिस टाइप ऑफ फैक्टर 6 and 1, नॉट दिस वन। ओके, मैं 2 और 3, हालांकि 2 और 3 भी इसके फैक्टर ही है, पर मैं 2 और 3 का यूज नहीं कर सकता क्योंकि 2 और 3 का एडिशन मुझे 5 देता है, जबकि उसका डिफरेंस 1 देता है, 7 नहीं देता। जबकि 6 1 जा 6 यानी 6 और 1 दोनों इसके फैक्टर है, और ये 2 फैक्टर ऐसे है जिसका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन यानी ऐड या तो डिफरेंस करने के बाद कोई एक प्रोसेस ऐसी है जो मुझे 7 ला कर देता है, और वो है एडिशन वाला। दैट्स व्हाई वी कैन यूज द 6 and 1। So let us how to use the 6 and 1 as a factor of as a middle as a split for middle term 7x। यहाँ पे देखिए, मैं 2x² लिखूंगा, फिर 6x लिख लूंगा,
1x नहीं लिखते, क्योंकि 1x का मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स का मतलब हुआ x, यानी 1x जा x, तो मैं यहाँ पे सिर्फ x लिख दूंगा तो भी ये 1 का ही काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं रखूंगा 3। अब आप देखिए 2x स्क्वायर 6x 3 के आगे पॉजिटिव साइन थी यानी प्लस, 2x स्क्वायर के बाद भी प्लस था। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी 2x स्क्वायर के आगे भी प्लस था। अब यहाँ पे देखिए 7x बनाने के लिए ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि 6x प्लस x इज नथिंग बट 7x। अगर आप यहाँ पे -6x और -x इसकी जगह पे आप माइनस माइनस लगा देते तो भी 7 ही होता, पर वो 7 नेगेटिव वाला 7 आता, और हमें तो पॉजिटिव वाला 7 चाहिए। दैट्स वाई वी कैन ऐड हियर प्लस डू एंड हियर प्लस डू। Okay बच्चों, I hope you understand why we use the 6 and 1, because 6 and 1 is again factor of 6, and after we try to add both factors we getting the 7, that's why। okay, चलो आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर 6x, अगर ये दोनों की ही मैं पर्टिकुलर बाइनोमियल दो टर्म्स है, यहाँ पे बाइनोमियल दो टर्म है, वैसे देखा जाए तो टोटल 4 टर्म्स है। दो टर्म में से मैं यहाँ पे से 2x को कॉमन निकाल सकता हूँ। अब देखिए, अगर ये दो टर्म्स में से मैंने 2x को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे कौन बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स इज 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 जा 6x। समझ में आ रही है बात। प्लस x प्लस 3 इसमें रिमेन बचेगा, क्योंकि 2x स्क्वायर 2 3 जा 6x। अब ये जो x प्लस 3 जो है, x प्लस 3 यहाँ पे भी रिमेन बचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन टर्म्स निकालेंगे x प्लस 3 का, इसलिए तो आप रिवाइंड प्रोसेस निकाल लीजिए। x यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, तो मैं यहाँ पे +1 कर दूं तो +1 x जा x प्लस 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 1 3 जा 3। देखा, ये टर्म एज इट इज मिल गया। इसको कहते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करने के बाद फैक्टर निकालना। अब ये और ये पूरे टर्म्स को देखिए, यहाँ पे x प्लस 3 जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो ये जो x प्लस 3 है इसको मैंने कॉमन निकाल दिया। तो अब यहाँ पे कौन बचा, सिर्फ 2x, प्लस यहाँ पे कौन बचा, 1। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का फैक्टर कौन है, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। अगर मैं आपको कहूँ कि 15 के फैक्टर्स बताइए, तो आप बहुत सारे फैक्टर बताएंगे। 1 15 जा 15, फिर 3 5 जा 15, फिर इसके आगे तो नहीं आते 15 के फैक्टर, ठीक है। तो फिर 15 के फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 15 हुआ। ये जो चारों के चारों है 4 के 4 15 के फैक्टर है। ऐसे मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर कौन सा हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का फैक्टर कौन कौन से हुए, एक तो हुआ x प्लस 3 और दूसरा हुआ 2x प्लस 1। यानी आप ये दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एज इट इज यही फॉर्म मिलेगा। अगर आपको चाहे देखना है तो देख सकते हो। अब ये जो है हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। x का मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे 2x के साथ, तो क्या हुआ, 2x स्क्वायर होगा। वो जो x है उसका मल्टीप्लीकेशन वापस 1 के साथ करेंगे, तो x 1 जा x और बीच में रहेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस था, दैट्स वाई। अब बारी आई 3 की। 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 के साथ, तो 3 2 जा 6x, बीच में रहेगा प्लस। यही जो 3 है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा वापस 1 के साथ, तो 3 1 जा 3 एज इट इज प्लस मिलेगा। आगे सोल्व करने के बाद क्या मिल गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर, देखिए ये 6x और ये x, वापस हम यहाँ पे पहुंच गए। देखिए तो 6x प्लस x कितना होगा, 7x होगा, और 7x प्लस 3। तो देखा, मुझे यही का यही वापस एज इट इज फॉर्म मिला। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको मिडल टर्म प्लीट करना आना चाहिए। ये था मिडल टर्म प्लीट कैसे करते हैं, ये हमने देखा। दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, आपका एग्जाम में ये आपको करना नहीं है। ये तो आपको चेक करना होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फैक्टर राइट है या रॉन्ग, तो बस आप ऐसे ऐसे डिजाइन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके दूसरी भी एक मेथड है, वो भी मेथड आपको मैं बताऊं। मिडल टर्म प्लीट करने की दूसरी मेथड देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ, 1 2 जा 2 होता है। 3 का क्या होता है, 3 का 3 1 जा 3 होता है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने यहाँ पे 1 2 जा 2 लिखा, तो यहाँ पे 1 3 जा 3 क्यों नहीं लिखा।
आपने यहाँ पे 1 और 3 ऐसे क्यों नहीं लिखा, 3 और 1 क्यों लिखा? ये मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 7x यहाँ पे कैसे भी करके 7x को वापस करना है। मिडल टर्म जो है उसको मुझे 7x बनाना है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। बिलीव मी, दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की ये मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। ये पता आपको तभी चलेगा जब आप मैक्सिमम ट्राई करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम करने की। जब आप मैक्सिमम ट्राई करेंगे तो आपको खुद को ऐसे अंदर से ही फीलिंग आएगी कि नहीं यहाँ पे 3 और 1 आता है, ठीक है। जैसे चलो अभी आपको पता चल ही जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 2 जा 2 किया, यहाँ पे 3 1 जा 3 किया। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है। 1 1 जा क्या होता है, 1 1 जा 1 होता है। 6 और 1 क्या मिला, 7 मिला। तो 6 और 1 ये मैं यूज करूंगा। तो मैं कैसे करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, यानी अभी मैंने बात बोली थी x और 3, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तो पता है आपको क्या करना है। मान लीजिए कि आप लोगों ने यहाँ पे ये तो 7 बन गया, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 1 और 3 कर दिया, ठीक है, 1 और 3 कर दिया, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा क्या होगा, 2 1 जा 2 होगा। 2 1 3 जा क्या होगा, 1 3 जा 3 होगा। अब 2 प्लस 3 कितना दिया मैंने, 5 दिया। अब 5 तो मुझे नहीं, मुझे तो 7 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी मुझे नहीं आंसर मिलता, तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़कर मैं सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। 1 1 जा 1, 2 3 जा 2 3 जा 6, 1 प्लस 6 हाउ मच, 7, ठीक है। तो वापस आपको यही मिलेगा एज इट इज फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज वेरी इजी फॉर सिंप्लीफाई फॉर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ओके। हम बहुत बार इसका यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम्स 99% इससे कम हो ही जाता है, ठीक है बच्चों। ये ऐसी मेथड है जो एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है। चलो दूसरा एग्जांपल्स करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब हमारे सामने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मुझे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वापस मुझे 7x पॉजिटिव वाला चाहिए, ठीक है बच्चों। दो मेथड से आज हम चलेंगे इसके साथ। पहला 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 6 3 जा 18, ठीक है। अब ये जो 18 है, 18 के मुझे दो फैक्टर फाइंड करने हैं। तो एक तो 1 18 जा 18 होता है, एक तो 2 9 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, ठीक है। इसके अलावा 4 में 5 में 6 में आएगा 6 3 जा 18, पर वो तो 6 3 जा 18 आ गया, यानी इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो इसके इतने सारे फैक्टर्स हमें मिले। अब देखिए 7 फाइंड करने के लिए 18 और 1 का मैं ऐड करूं, 18 और 1 का ऐड करूं तो कितना होगा, 19, यानी एडिशन इसका 19 देता है, इसका एडिशन 19 देता है, जिसका जब इसका डिफरेंस मुझे 17 देता है। किसी ने 7 नहीं दिया, यानी ये फैक्टर मेरे कोई काम का नहीं है, ठीक है, कैंसिल करो। आगे बढ़ते हैं, 2 और 9 में चेक करते हैं। 2 और 9 का ऐड करता हूं तो कितना होगा, 11 होगा। और इसका सब्ट्रैक्शन अगर करें यानी डिफरेंस निकाले तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। देखिए 7 9 में से अगर 2 का सब्ट्रैक्ट करूं तो 7 मिलेगा, और मुझे 7 तो चाहिए, यानी ये हमारा यूज करने जैसा है। आगे देखते हैं, 3 और 6 का प्लस करूं तो 9 मिलेगा, 3 और 6 का सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 मिलेगा, यानी डिफरेंस इसका 3 मिला, एडिशन उसका 9 मिला। तो ये वाला भाई साहब भी हमारे कोई काम का नहीं। वी यूज द 2 and 9। सो लेट अस स्टार्ट 2 and 9 विथ एज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो 3x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस 9x, यहाँ पे माइनस 6। अब देखो 2 का भी यूज करना है तो मैंने 2x को यहाँ पे रख दिया। अब आप सोचो बीच में कौन सा सिंबल आएगा, या तो आप ऐसे सोचो कि अभी तक सिंबल रखे ही नहीं थे। 6 के आगे माइनस था तो माइनस रखा, 3x स्क्वायर के आगे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव सिंबल रख दिए। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे जो सिंबल पुट करना है वो आपको अभी पता नहीं है कि कौन सा सिंबल आएगा, बट इफ वी नो that if we want to 7x positive then 9x is must be positive, क्योंकि 9 है वो 2x की कंपेयर से बड़ा है, इसीलिए इसको तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव कर देता हूँ, तो 9x में से 2x का क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, एंड आफ्टर डू द सब्ट्रैक्शन वी गेटिंग 7x एज अ पॉजिटिव। व्हाई पॉजिटिव, बिकॉज positive symbol is a larger number has positive, look 9 is larger compared to the 2 and it has the positive symbol, positive sign, and that's why we can apply there. So now before these two terms 3x square plus 9x and minus 2x minus 6,
आफ्टर दिस टू टर्म्स, ये दो टर्म्स में से मुझे कुछ कॉमन निकालना है। आप देखिए यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 3×3=9 और n 3x के साथ जो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कहने का मतलब है 3x इज मस्ट बी कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स। सो लेट अस 3x को कॉमन निकाल दिया, देन हियर x² इज रिमेन प्लस, नाउ हाउ मच रिमेन इज देयर, 3×3=9 and x already is there, so we not need to put here, okay, like this, 3x x², 3×3=9 and x behind it, okay। अब ये जो x+3 है वो यहाँ पे भी बचना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं बचता तो आपके सम में, आपका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, देखिए रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस 2×1=2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होता है x के कोफिशिएंट में, ब्रैकेट में, और x के बीच में 1 होगा, तो 2×1=2। अब आप रिमाइंड घुमाइए अगेन, माइनस प्लस माइनस 2×3=6। इट मीन्स दैट फ्रॉम दिस टू टर्म्स, इफ यू लुक केयरफुली हियर, देन x+3 वो टर्म है जो दोनों में अवेलेबल है, और इसीलिए मैं x+3 को क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। तो x+3 को मैंने कॉमन निकाल लिया। तो अब इस पूरी पार्टी में x+3 बाहर निकल गए, तो अब कौन बचा यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस था, इस पूरी पार्टी में कौन बचा 2, क्योंकि x+3 तो बाहर निकल गया। सो x+3 मल्टीप्लाई बाई 3x - 2, दिस वन नथिंग बट माई आंसर, यानी ये जो है वो इसका फैक्टर है, 3x² + 7x - 6 के ये दो क्या है बच्चों, फैक्टर है। क्लियर? यही क्वेश्चन को दूसरी मेथड से हम जाते हैं। अभी मैंने जो सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वाला, उससे हम चालू करते हैं ट्राई। इस साइड पे 3x² + 7x - 6 को मैं स्टार्ट करूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो 3 कैसे लिख सकते हैं हम, 1×3=3 लिख सकते हैं, 6 को 2×3=6 लिख सकते हैं। देखिए अब 3×2 क्या होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। तो 3×2 क्या होगा, 3×2 होगा 6, 1×3 क्या होगा, 1×3 होगा, 6 + 3 करूँ तो 9 मिलेगा, मुझे तो 7 चाहिए। 6 में से 3 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस करने से 9 मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है 3, यानी 9 और 3 मुझे यहाँ से मिलते हैं जो मेरे कोई काम के नहीं है, मुझे तो 7 चाहिए, बीच वाला टर्म। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल गया कि अगर क्रॉस करने से 9 और 9 मिलता है या तो 3 मिलता है, 7 तो नहीं मिलता, तो मैं इसी मैटर को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट सीधा। देखा, मैंने पहले ट्रायल किया, देन एरर आया तो फिर वापस मैं ट्राई करता हूँ, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। 1×2=2, 3×3=9। अब देखिए 2 और 9 का सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, यस 7 मिलता है, नेगेटिव 7 मिलेगा, पर कहने का मतलब डिफरेंस आपको 7 मिल गया। डिफरेंस 7 मिल गया का मतलब ये हुआ कि आपका 2 और 9 आप यूज कर सकते हो। तो देखिए 2 और 9 का यूज करते हैं यहाँ पे, 3x² - 2x प्लस माइनस, देखो 2 और 9 का यूज कर दिया, -6। अब इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ऐसे रखा था, यहाँ पे ऐसे रखते हैं तो भी आंसर तो मिलता ही है, देखिए सेम मिलेगा। इस दोनों में से मैं किसको कॉमन निकालूं, ऑब्वियसली x को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x - 2 बचेगा, क्योंकि 3x x² था, x कॉमन निकल गया, -2x में से x बाहर निकल गया, x यहाँ पे रिमेन। यहाँ पे 3x - 2 कैसे भी करके आना चाहिए, उल्टी गाड़ी दौड़ाए तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, मैं 3 यहाँ पे पुट कर दूं तो 3×3=9, x बिहाइंड इट, प्लस माइनस माइनस 3×2=6, भूल रहे, चलो ये तो बन गया। इट मीन्स दैट फ्रॉम दिस टू टर्म्स 3x - 2 इज कॉमन, सो 3x - 2 को बाहर निकाल दिया, तो इस पार्टी के अंदर कौन बाकी बचा, x, इस पार्टी के अंदर +3, ठीक है। देखिए +3 देन +3, तो अगेन एज इट इज मुझे आंसर मिला। देखिए 3x - 2, x+3, x+3, 3x - 2, क्या फर्क पड़ता है भाई, 5×2=10 करो, ठीक है, या तो फिर 2×5=10 करो, बात तो एक ही हुई। समझ में आई बात, ये वैसे ही हुआ, ये मल्टीप्लाई बाय ये भी आपको ये देगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये भी आपको ये देगा। So I hope you understand very well how to splitting the middle term and how to we get the factorized quadratic polynomial, how to find the factors of quadratic polynomial. By the way, आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर कितनी होती है, आप कहेंगे 2। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर को कहते हैं वो डिग्री जो पूरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में
हाईएस्ट पावर बनकर बैठा है। यहाँ पे 2 है इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 2 है, इसलिए उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 होता है तो फैक्टर भी कितने बचे, सॉरी फैक्टर भी कितने बने, देखो आपको 2 ही फैक्टर मिले, फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको 2 ही फैक्टर मिले, देखिए। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ तक हम रखते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं वो हमने देखा। नाउ बच्चों होमवर्क लिख लो। होमवर्क में जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4, ठीक है, 2.4 आपने 2.3 तो कर लिया होगा। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, पार्ट 9 को भी देखा होगा, तो आप लोग को क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये 1, 2, 3, 4 हमारी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, यहाँ से पिकअप करना है और आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व कर देने हैं। ठीक है बच्चों।